गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक है वो सबसेट्स ऑफ अ सेट। सबसेट्स ऑफ अ सेट। सबसेट्स का मतलब इसके नाम से ही पता चल जाता है। सब का मतलब क्या होता है? छोटा, यानी किसी सेट का छोटा रूप, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ए इज इक्वल टू कितना है? 1 2 3। ए के एलिमेंट कितने हो गए? 3 एलिमेंट्स हो गए, 1 2 एंड 3। बी के एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 4 3 5 2। कितने एलिमेंट्स आ गए इसमें? 5 एलिमेंट्स आ गए ना। तो अब हमें देखना क्या है कि भी जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर हैं भी या नहीं है। तो हम क्या देखते हैं? अभी ए के अंदर देखो 1 2 3 है, तो वो बी के अंदर आ रहे हैं हमारे पास। ये 1 आ गया, ये 2 आ गया और ये 3। यानी कि ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आते हैं? बी के अंदर आते हैं। ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर आते हैं? बी के। तो यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से देखो, ये जो बड़ा सेट है हमारे पास, ये बड़ा सेट क्या है? बी, जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 हैं। यही है ना, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हमने ले लिए बी के। अब ये देखो जो 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, ये 1 2 और 3 एलिमेंट्स किसके हैं? सेट ए के है ना। तो सेट ए कहाँ आ गया? सेट बी के अंदर आ गया ना। तो इसलिए ए क्या हो गया? बी का छोटा रूप हो गया। तो ए हमारे पास क्या आ गया भाई? ए क्या होगा हमारे पास? एक सबसेट हो गया किसका? बी का। इसको लिखते कैसे हैं? ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ये इसकी तरफ इसका फेस है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि भी ए किसका सबसेट है? बी का सबसेट है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ कंटेन्ड इन बी। या हम क्या लिख सकते हैं? बी कंटेन्स ए। बी कंटेन्स ए, इसका मतलब क्या होता है? इसको हम ये लिख सकते हैं कि जो बी है वो किसको कंटेन कर रहा है? ए को। देखो बात वही है, बी का जो इसका जो फेस है वो किसकी तरफ ही है? बी की तरफ। और तब हम इसको क्या बोलते हैं कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। बी किसका? ए का सुपर सेट। भाई देख लो भाई, ए तो क्या है? सब सेट हो गया ना। ए तो इसका छोटा सेट हो गया, लेकिन जो बड़ा सेट है उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं। क्योंकि जो बी है वो किसको कंटेन कर रहा है? ए को कंटेन करता है ना। तो बी क्या होगा? सुपर सेट ऑफ ए। सुपर क्या होता है? बड़ा ही होता है ना हमारे पास। तो बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है। अगर हम ए की बात करते हैं तो ए क्या है? बी का सबसेट है। और बी की बात करते हैं तो बी ए का क्या है? सुपर सेट है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और इस तरह से लिखते हैं बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। दोनों की बात क्या है? सेम है, बात वही है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ कंटेन्ड इन बी। और बी कंटेन्स ए। बी किसको कंटेन कर रहा है भाई? ए को। इसका मतलब क्या हुआ कि बी इज़ अ सुपर सेट ऑफ ए। बी किसका किसका हमारे पास सुपर सेट किसका है? ए का है। यानी ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज़ कंटेन्ड इन बी। बात वही है दोनों की, सिर्फ एक घुमा के मतलब दिखाया हुआ है इसको, लेकिन मतलब वही है, दोनों का सेम ही है हमारे पास। ठीक है ना बात? तो अब हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लो वो कहता है कि भी जो ए है हमारे पास 1 2 3 5 है। बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास भाई? 1 4 3 5 6 7। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये सेट बी ले लिया हमने। बी के अंदर क्या? 1 4 3 5 6 और कितना आ गया? 7। अब ए को ढूंढते हैं हम। 1 2 3 5, 1 3 5, 2 तो नहीं आया, तो ए इसके अंदर आ ही नहीं सकता हमारे पास। ए बी के अंदर मान लो चलो 2 बाहर आ गया भाई, 2 इसके बाहर है, तो ये तो बनता ही नहीं है। ए कहाँ आएगा फिर? बाहर की तरफ आएगा ना भाई। देखो 1 2 3 अगर हम ऐसे बनाए तो ये बनता है, तो वो इसके अंदर आता तो नहीं है ना। ए कंप्लीट तो नहीं आ रहा है ना इसके अंदर। तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे कि भी ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। हम क्या लिखेंगे? ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। दैट मीन्स all the elements of A is not contained in B। भाई ए के सारे एलिमेंट क्या है? वो बी के अंदर कंटेन नहीं करते हैं।
और जो अपने पास अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम आगे। ए इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास भाई 1 2 3 4, बी भी ले लिया हमने 3 1 4 2, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या देखते हैं हम, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें भी कितने हैं 4, क्या सेम है सभी? देख लो 1 2 भी आ रहा है, 3 भी आता है और 4 भी आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। ए भी बी का सबसेट है और बी भी क्या है हमारे पास ए का सबसेट है। बट इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ एंड ओनली इफ़। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब क्या होता है? केवल और यदि केवल। भाई ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तभी पॉसिबल होता है जब ए इज इक्वल टू बी हो। जब ए इज इक्वल टू क्या हो हमारे पास भी बी हो। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो ए इज इक्वल टू बी। भाई ए बी का सबसेट भी है और ए के दोनों क्या हैं इक्वल भी हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट्स, इम्प्रॉपर सबसेट आ गया। जबकि जो ये वाला है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर क्यों हो गया? क्योंकि ये प्रॉपर है, बिल्कुल इसका सबसेट है। लेकिन ये क्या है? सबसेट तो है लेकिन क्या है साथ में इक्वल भी आ रहा है इसके। ये सबसेट भी है लेकिन साथ ही साथ क्या है इसके इक्वल भी है। तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट्स दे देते हैं। तो इस पेज पे हमने सिर्फ यही डिस्कस किया कि भाई सबसेट क्या होते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है और क्या उसका सिंबल है हमारे पास। तो सबसेट्स क्या होता है हमारे पास भाई? सबसेट्स किसे कहेंगे? इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ कंटेंड इन सेट बी। यदि किसी एक सेट ए के एलिमेंट पूरे के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट बी में हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ए को बी का सबसेट बोलेंगे। देखो ये सेट ए था, ये सेट बी, ए के पूरे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं तो ये क्या होगा भाई? ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ ए और बी नॉट इक्वल हैं तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, इसमें क्या है अभी? ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं आए तो हम क्या बोलेंगे? ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी। फिर थर्ड एग्जांपल लिया हमने, थर्ड में क्या आता है हमारे पास? हमने देख रहे हैं कि भी ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। लेकिन ये कब पॉसिबल हुआ? जब ए और बी दोनों क्या हमारे पास इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या है अभी? ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो इक्वल टू बी। और इस सबसेट्स को इस टाइप के सबसेट्स को हम क्या बोलते हैं भाई? कैसे बोलते हैं? कैसे सबसेट बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट्स बोलते हैं। तो अपने पास दो प्रकार के सबसेट्स होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट और दूसरा क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं।